श्यामपुर गांव अपनी हरियाली, शांत वातावरण और समृद्धि के लिए जाना जाता था, लेकिन हाल ही में गांव में एक अजीब डर फैल गया था। लोग कहने लगे थे कि गांव के पुराने बगीचे में एक चुड़ैल रहती है, जो रात को निकलकर गांव में आतंक मचाती है। इस डर के कारण लोग शाम ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे और रात में बाहर निकलने से कतराते थे। बच्चों ने डर के मारे बगीचे के पास खेलना बंद कर दिया था और बूढ़े लोग कहते थे कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है। मोहन और राधा को ये बात बहुत अजीब लगी। उन्होंने अपने दादाजी से इस बारे में बात की। दादाजी, क्या सच में चुड़ैल होती है? हमने तो पढ़ा है कि ये सब बस एक अंधविश्वास है। बच्चा, ये सिर्फ लोगों का वहम भी हो सकता है, लेकिन अगर सच में कुछ है तो हमें इसका सामना करना चाहिए। मोहन और राधा ने निर्णय लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। राधा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ऐसे कब तक सब लोग घर में छुप के रहेंगे। हम लोग खेल भी नहीं पा रहे हैं। सही कह रहे हैं मोहन भैया, लेकिन हमें पहले मम्मी पापा से परमिशन लेनी पड़ेगी। मम्मी पापा, हम दोनों उस बगीचे में जाकर खेल सकते हैं क्या? नहीं बच्चों, तुम अभी छोटे हो। अगर कुछ सच में हुआ तो तुम लोग उसका सामना कैसे करोगे? अभी थोड़े दिन घर पर ही खेलो। जब गांव वाले मिलके इसका समाधान निकालेंगे, उसके बाद तुम लोग बागीचे में खेलने जाना। पहले तो रमेश और शांता ने मना किया, लेकिन दादाजी ने बच्चों का समर्थन किया और कहा, हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। ऐसे तो बच्चे हर चीज से डर के रहेंगे। बच्चों, आप खेलने जा सकते हो, लेकिन जब आप खेलने जाना तो सावधान रहना। अब जब दादाजी से परमिशन मिल गई तो राधा और मोहन बगीचे में जाने लगे और दोनों वहां खेलने लगे। मोहन और राधा ने एक रात बगीचे में जाकर उस चुड़ैल का पता लगाने की योजना बनाई। उन्होंने टॉर्च और हथियार अपने साथ रखे। रात होते ही वे चुपके से बगीचे की ओर चले गए। बगीचे में बहुत ही डरावना माहौल था। पेड़ों की सरसराहट और जानवरों की आवाजें वातावरण को और भी भयानक बना रही थीं। अचानक मोहन और राधा ने देखा कि एक काली परछाई उनकी ओर बढ़ रही है। दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और छुपकर देखने लगे। मोहन और राधा ने देखा कि वह परछाई एक पुरानी झोपड़ी की ओर जा रही है। उन्होंने चुपचाप उसका पीछा किया और पीछा करते करते वो उस झोपड़ी के पास पहुंच गए और जो कुछ भी देखा उसे देखकर शॉक हो गए। ये औरत बहुत ही डरावनी लग रही है। हाँ भैया, और ये कुछ मंत्र भी बुदबुदा रही है। दोनों चुपचाप वहां से लौट आए। और अगले दिन दादाजी को सब कुछ बताया। दादाजी, जब कल हम खेल रहे थे तो वो परछाई हमें दिखाई दी थी, तो हमने उसका पीछा किया, लेकिन वो परछाई गांव के बाहर वाली झोपड़ी के पास जाकर गायब हो गई। हाँ दादाजी, और वहाँ एक औरत थी जो कुछ मंत्र भी पढ़ रही थी। अच्छा, हमें उस औरत से बात करनी चाहिए और सच्चाई का पता लगाना चाहिए। घर के सभी लोगों ने मिलकर उस झोपड़ी में जाने का फैसला किया। झोपड़ी में पहुंचकर दादाजी ने उस बूढ़ी औरत से बात की। आप कौन हैं और यहाँ क्यों रह रही हैं? मेरा नाम जमुना है। मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ। कुछ साल पहले मेरे पति और मेरे बेटे की मौत हो गई थी और गांव वालों ने मुझे चुड़ैल समझकर यहाँ से भगा दिया। अब मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ और कोई मेरा हाल पूछने नहीं आता।
दिन में देखकर सब लोग मुझे भागने लगते हैं, इसलिए मैं फल और अन्न की तलाश में रात को ही बगीचे की ओर जाती हूँ। जमुना की कहानी सुनकर सभी को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने महसूस किया कि वे अज्ञानता और डर के कारण जमुना को अकेला छोड़ आए थे। हमने अपने ही गांव के एक सदस्य के साथ बहुत अन्याय किया है, हमें इसे सुधारना होगा। हाँ पिताजी, आप एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन हम अपनी गलती को कैसे सुधारें? हमें इन्हें गांव में घर देकर ससम्मान गांव में रहने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। सबने जमुना काकी से माफ़ी मांगी और उसे फिर से गांव में वापस लाने का निर्णय लिया। जमुना काकी के गांव में वापस आने से गांव में खुशी का माहौल बन गया। सभी ने मिलकर उनके लिए नया घर बनाया और उन्हें सभी ज़रूरी सामान दिया। जमुना काकी ने भी गांव वालों को माफ़ कर दिया और सबके साथ मिलकर रहने लगी। बच्चों, इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बिना जाने और समझे किसी के बारे में धारणाएं नहीं बनानी चाहिए। डर और अज्ञानता के कारण हम अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं। सच्चाई का सामना करने से और दूसरों की भावनाओं को समझने से ही हम सही निर्णय ले सकते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कहानी की सीख: साहस, धैर्य और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। हमें हमेशा सच्चाई की खोज में लगे रहना चाहिए और अपने डर का सामना करना चाहिए।